दूसरा, आज अनेक देवी और देवताओं का प्राकट्य हो गया है, तो हम किस देव की पूजा करें कि एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो? एक ये समाधान आप हमारा। और तीसरा सवाल ये है कि वेदों का अध्ययन हमने किया, वेदों का पठन और पाठन हमने किया, तो उसमें परमात्मा ने कहा है, वेदों में भगवान को ऐसा कहा है, तो फिर ये भगवान के जन्म क्यों हो? और पांचवा ये है, चतुर्थ सवाल, कि जब भगवान ने जन्म इस धरा पर लिए तो कितने अवतार दिए? और छठा सवाल जब आपने हमसे कहा कि आप भागवत हमें सुनाएंगे, तो भागवत का जो प्रवक्ता है और श्रोता है कैसे होने चाहिए और कहाँ पर भागवत होने चाहिए, और ये भागवत क्या फल देती है? और सातवां सवाल ये भगवान कि जब परमात्मा अपनी लीला इस धरालोक से संपन्न कर अपने निज धाम को गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? बस इन सवालों के जवाब आप हमें दें। तो महर्षि सूत जी महाराज कहने लगे, ईश्वर, हमने आपसे पहले ही कहा था कि यदि आपने तन्मयता से और भाव से भागवत को सुना तो आपके मन में कोई सवाल हो ही नहीं सकता। आपके सभी सवालों का जवाब इस भागवत में आपको मिलेगा। और माताओं, इन 7 सवालों में ही संपूर्ण भागवत संपूर्ण हो जाएगी। इतनी विस्तृत महर्षि वेदव्यास ने बनाई। और फिर भी यदि किसी के मन में कोई शंका, कोई सवाल हो तो हमसे बाद में पूछ सकता है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो पहला सवाल ये कि मानव का परम धर्म क्या है? पहला सवाल था ना। तो परम धर्म तो यही है कि हम मानव हैं, तो मानवता का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा का ध्यान करना ही हमारा परम धर्म है। और दूसरा, अगर सरल शब्दों में हम आपको कहें कि पाप मत करो, पाप कौन से हैं, पुण्य कौन से हैं? एक सवाल में 1000 सवाल होते हैं। पाप कौन से हैं, पुण्य कौन से हैं? अगर हम इनको विस्तृत ढंग से अगर हम निरूपण करेंगे तो बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। तो संतों ने सरल भाषा में बताया क्या कि वही पाप है जो आपको अपने लिए अच्छा ना लगे, और वही पुण्य है जो आपको अपने लिए अच्छा लगे। वही आप व्यवहार दूसरों के साथ करो। अच्छा, आप एक बात बताओ, क्या आप ये चाहते हो कि कोई हमारा धन चुरा ले जाए? कौन चाहता है ये? नहीं चाहते ना। यही पाप है। तो आप दूसरों का मत चुराओ। क्या आप चाहते हो कि कोई आपको मारे पीटे या आपको गालियां बके? चाहते हो? नहीं चाहते ना। तो दूसरों को बकना छोड़ दो, दूसरों को सताना छोड़ दो। क्या आप चाहते हो कि आपके साथ कोई जाति करे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म करे, आपको मानसिक परेशानी दे? क्या चाहते हो कि समाज के बीच में आपको कोई बेइज्जत करे, आपकी आबरू से खेले? चाहते हो? तो दूसरों से खेलना छोड़ दो, दूसरों को सताना छोड़ दो। पाप नहीं करने का सीधा सीधा सरल अर्थ यही है।
दूसरों के साथ मत करो। किसी के भी धन का, जमीन का, जायदाद का, हिस्से का आप गमन मत करो। क्यों? जिस दिन तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लग जाओगे उस दिन पाप अपने आप नहीं होगा। और सबसे मूल बात आपको बताएं, पाप का बाप कौन जानते हो? पाप का बाप कौन? यदि शास्त्रीय भाषा में कहें तो पाप का जनक कौन है? जन्म देने वाला कौन है? लोभ। लोभ जो है वो पाप को जन्म देता है। कैसे? यदि हमें धन के प्रति लोभ हुआ तो हमें चोरी करने के लिए विवश करता है कि नहीं? यदि मान लो कोई स्त्री है किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती है, उसके प्रति लोभी हो जाती है तो गलत कार्य करते, या कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति तो गलत कार्य। लोभ एक ऐसा है किसी न किसी रूप में प्रविष्ट होता है आपके अंदर, फिर आपको बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उस क्रिया को पाप कहते हैं। तो लोभ के वशीभूत होकर कोई कार्य मत करना। लोभ के वशीभूत होकर जो आप कार्य करोगे वो पाप है। और जो आपको अपने लिए अच्छा ना लगे जो व्यवहार, वो व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करना। पाप अपने आप नहीं होगा। मानवता के साथ जीना किसी की, अब हमारे गांवों में, समाज में, शहरों में भी है ये बात, गांव में ही नहीं, कुछ माताओं की या कुछ लोगों की आदतें होती हैं, 4-5 का ग्रुप बनाते हैं और किसी की चर्चा शुरू कर देते हैं जिसको चुगली कहते हैं। कौन कौन माताएं करती हैं चुगली? आप बताओ। ये सही है, कम से कम अपनी बात को मानते हैं, हमें करते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि हाँ मेरे अंदर तो क्या करना। अब आपको एक बात बताओ, जब आप चुगलियां करते हो तो जिसकी चुगली कर रहे हो आपके पास तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। या होता है? सत्य बात है कि नहीं? दूसरे की हम चुगली करते हैं जो हमारे पास ही नहीं होता। हाँ, उस चुगली करने से, हमारे किसी की बुराई करने से, चुगली छोड़ बुराई करने से आपको कोई बेनिफिट होता है, लाभ है? नहीं है ना? तो फिर क्यों करते हैं? एक बात बताऊं, आप चर्चा कर रही हो 4 या 5, आप हमारे बारे में चर्चा कर रहे हो, ऐसे भाई अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो आप हमसे सम्मुख आकर कहो, सुधरना तो हमें है। पीठ के पीछे कर रहे हो, फायदा क्या है कि नहीं? क्यों बुराई करें हम किसी की? अब कुछ माताएं ऐसा पूरा दिन बिता देती है चुगली, खाना तक भूल जाती है। होता ना ऐसा है भैया? आपकी तरफ इशारा हो रहा, सारी आपकी तरफ इशारा कर रहे, मुर्गियां भैया करती है ऐसा। चुगलियां सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं करता है। सभी चर्चाएं करते हैं। हमारे गांव में तो राजनीतिक कीड़ा ऐसा जाग गया, जो राजनीति करने वाले हैं ना, उनके पास 200 से आप यही बात है। राजनीति के 4 चरण आए थे, शाम, काम, दंड और भेद राजनीति करने वालों के लिए।
शाम दाम दंडोर भेद। सबसे पहले समानता की राजनीति करो। यदि उससे बात नहीं बनती है दाम खर्च करके राजनीति करो। यदि उससे भी बात नहीं बनती है तो भेद पैदा करो। यदि उससे भी आपकी राजनीति की बात नहीं बनती है तो आप दंड से उसके बाद भेद फूट डालो और राज करो। आज हमारे गांव में जो राजनीति होती है ना, सच्चाई नहीं करवा सकते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, परंतु आज भाई से भाई को तोड़ फाड़ कर राजनीति करते हैं, परिवार को खंडित करके राजनीति करते हैं। बनता कोई है और बैर करते हैं परिवार के। तो राजनीति ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करो, गांव के विकास के लिए करो, समाज के विकास के लिए करो, देश के विकास के लिए करो। और रामचरितमानस में तो साफ शब्दों में आया है कि निज स्वार्थ को त्याग कर देश हित के लिए जीते हैं और जो राजनीति करते हैं वही असल राजा है। इसलिए उन्होंने कहा कि सन्यासी से बड़ा राजा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सन्यासी जैसा राजा बने तो वो निस्वार्थ भाव से देश के विकास के लिए अपना समय निकालता है। और नीति को सुधारने के लिए राजनीति में जो लोग आते हैं ना, वो केवल और केवल भ्रष्टाचार इस देश में फैलाते हैं, खोखला कर देते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे देश को। तो इन राजनीतियों के चक्कर में मत पड़ा करो माताओं। अपनी दौरानी जेठानी देवरानी से सास से झगड़ा मत किया करो। ये 5 साल के लिए मात्र बनते हैं वैसे, किंतु आपका और हमारा परिवार सदा समाज में रहने वाला है, इसलिए समाज में बैर नहीं करना चाहिए। मतदान है, जिसको इच्छा करे उसको दे, जो लायक लगे उसको दे, परंतु बैर बनाना ये अशोभनीय है। और किसी की निंदा करना पीठ के पीछे, आज आपको एक सत्य बात बताऊं, यदि आपकी पीठ के पीछे कोई आपकी बुराई कर रहा है वो सरासर झूठ है। उस पर तनिक भी विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। और आपके मुख पर यदि आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, तो वो भी सरासर झूठ है। उसमें भी निमित्त मात्र कोई 1% भी सच्चाई नहीं। अब इसका उलट करो, यदि कोई आपके मुख पर आपकी बुराई कहता है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि कहीं वास्तव में उनसे ये कमियां तो नहीं हो रही। बुराई सामने की हुई सच्ची है। और यदि कोई आपकी पीठ के पीछे आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वो 100% सत्य है, क्योंकि वो आपको रिझाने के लिए आपको प्रशंसा नहीं कर रहा, आपकी वास्तविकता को आपको लोगों के सामने बता रहा है। इसलिए पीठ के पीछे यदि किसी माता बहन भाई की बुराई होना तो सोचना मत ज्यादा, क्योंकि वो निराधार है, वो झूठी है। यदि प्रशंसा हो तो ये सोचना कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, बड़ा मत बनना। हाँ ये जरूर सोचना कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, इसलिए प्रशंसा हो रही है। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी आत्मा आपको गाली दे, आपकी आत्मा आप पर धिक्कार करे कि मैंने किस शरीर को पाया कि दिन और प्रतिदिन पाप कर रहा है। और 24 घंटे में एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, एक बार संध्या काल को एक 5 मिनट का मात्र समय निकालकर खुद एकांत में बैठा करो और पूरे दिन का विवेचन किया करो कि आज मुझसे कोई कुकर्म तो नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं हुई। आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। और यदि हुआ तो आगे से परमेश्वर से विनती करो, हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, ऐसा मुझसे दोबारा ना हो, ये मुझ पर दया बना। माताओं, एक माह तक आप ये उपाय करके देखो, आप अपने जीवन में परिवर्तन पाओगे।
बहुत ज्यादा परिवर्तन पाओगे और दुनिया की कोई ताकत आपसे गलत काम नहीं कर पता है। कबीर साहब ने हमें एक बात कही, हम शब्दों को, संतों की वाणियों को समझते नहीं है। उन्होंने कहा था कि बुरा तो देखने मैं चला, बुरा ना मिल गया कोई, और जो दिल को जब आपना मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते, अपने आप में बुराइयों की नहीं खोजते। एक बार आत्मशोधन भी तो करने की आवश्यकता है कि कहीं मुझ में ही कोई कमियां नहीं है जो मुझे जगत बुरा लग रहा है। कोई बुरा नहीं है, मैं खुद बुरा हूं, मेरे अंदर बुराई है, खुद। हम जब विद्यालय में पढ़ा करते थे तो दीवार पे एक बात लिखी रहती थी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि वो उससे ग्रस्त होकर वो कर्म कर रहा है, उसके पाप में बुराई है। तो ऐसा प्रयास करो कि वो ये घृणित कार्य छोड़ दे, पाप कर्म करना छोड़ दे। यदि वो छोड़ देगा तो सही हो जाएगा। और ऐसे एक नहीं अनेकों भक्त हुए इस संसार में जो पहले बुराई कहा करते थे और जब परमेश्वर ने उन पर दृष्टि बनाई तो वो महान भक्त हुए, भक्त शिरोमणि बने हो और ब्रह्म ऋषि तक का पद उन्होंने प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि, कौन नहीं जानता, श्री रामचरितमानस का, रामायण का निरूपण करने वाले। पहले डाकू हुआ करते थे, जंगल में डकैती डाला करते थे, परंतु जैसे ही देवर्षि नारद से सप्त ऋषियों से उनका सामना हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनकी तो इतनी महिमा है कि वो केवल इनको एक राम नाम दे के गए थे, राम राम बोलना बस और कुछ नहीं। और इतने अज्ञानी और मूढ़ थे कि सप्तऋषि देखे तो राम गए और ये रटन कौन सा नाम लगे, मरा 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 मरा, राम का मरा बना दिया। तो यदि यकीन नहीं है तो 10 बार राम आप बोल के देख रहे, मरा मरा नहीं कहे तो गारंटी है। बोलो एक बार 10 बार राम राम, मरा मरा निकलेगा। ज्ञान वाक्य से तो निकलेगा, मरा मरा ही निकलेगा, क्योंकि मरा भी राम और राम भी राम ही होता है। इसलिए लास्ट में तो अंतिम यात्रा में कहते हैं ना क्या, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। तो वही सत्य है, इसके सिवा कुछ सत्य नहीं संसार है, राम के सिवा कुछ है। तो राम ही हमारा है और हम राम के ही हैं। ये चीज, ये भाव हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए। और जो आपको अच्छा अपने लिए ना लगे उनको दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं करना चाहिए। यही मानव का परम धर्म है। और जो हमारा धर्म है, एक मनुष्य का एक जीवन, उसमें 4 प्रकार का एक मनुष्य जीवन जीता है। ठीक है, 4 प्रकार के आश्रमों में जीता है। कौन कौन से? पहला जो जीवन जीता है एक मनुष्य, वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है, जिसको हम जब कवारे रहते हैं उस जीवन को ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता है। उसके बाद गृहस्थ जीवन होता है। जब विवाह हो जाता है तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास, है ना। तो इनको हमारे ऋषियों ने बांटा किस अवस्था में, किस कलयुग में। आयु मनुष्य की बताई 7 वर्ष, कलयुग में मनुष्य आयु 7 वर्ष, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। और 100 वर्ष की आयु के
4 भाग कर लो, 25-25 के हो गए। तो ब्रह्मचर्य जीवो 25 वर्ष तक, 25 वर्ष पे अपने विवाह की हम व्यवस्था में 100 साल जी सकते हो। कौन जिएगा 100 साल? हाथ उठाओ जरा, कौन जिएगा 100 साल? अगर 100 साल नहीं जिएगा तो घटाने पड़ेंगे फिर। 80 साल, 80 साल कौन जिएगा? नहीं, 60 साल। एक संत है, सुना, एक संत ने कहा था 8 में और 60 में घर छोड़ देना चाहिए। 8 में और 60 में घर छोड़ देना चाहिए। और जो 8 में और 60 में घर ना छोड़े ना, तो घर उन्हें छोड़ देता है। क्यों क्यों कहा था? बहुत गहरी बात है। आज हम जब विद्यालय जाते हैं तो घर में रहकर शिक्षा देते, परंतु आज से पूर्व समय में गुरुकुल हुआ करते थे, तो घर से दूर रहकर ही विद्या दिया करते थे वहां पर गुरुवर। तो इसलिए उन संत ने कहा था 8 वर्ष के हो जाए तो घर का मोह खत्म कर देना चाहिए और केवल विद्या का हमें ध्यान करना चाहिए, विद्यार्थी करनी चाहिए। और 60 में घर क्यों छोड़ देना चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए, मोह माया से छोड़ देना चाहिए। एक सच्चाई है, हमारे बाबूजी हुआ करते थे, तो उनके 2 पुत्र, दोनों पुत्रों की शादी की, उनके 7 पोते हुए, 7 पोतों की शादी किया, पर पोते हो गए। हमारे रिश्ते में वो ताऊजी लगते थे, तो हम उनसे पिछले साल भागवत की बात, हमारे भागवत कथा में आए थे, तो भागवत कथा के बाद जब हम बैठे थे तो हम उनसे कहने लगा, ताऊजी अब तो हरी भक्ति कर, परमेश्वर की दया से काफी मौज है, तो अब क्या चाहिए? पढ़ोते जब देखो जिसको हो जाए पढ़ोते, कुछ रहता है बाकी। अब मैंने कहा कि आप अपने परिवार की मोह माया को छोड़ो और हमारे संत हैं श्री किशोर दास जी, तो आप इनकी शरण में रहो, अब हरि भक्ति करो। और वैसे सरकार आपको कुछ आप उन्हें दे रही है पेंशन रूप में, उससे अपना जो खर्चा आपका चल जाएगा, परंतु वो मोह माया से छूटे नहीं। और उस समय पता नहीं शर्मा कह दिया कि कर लेंगे, ठीक है गुरु जी, मैं 4 दिन के बाद आपके आश्रम में आ जाऊंगा, ये उनका वचन था। परंतु जैसे घर गए तो वही मोह माया से और भूल गए। और अभी मेरे हिसाब से 6 महापुरुष लगभग परमात्मा ने अपने पास बुला लिया, जो समय तो सभी का एक्सपायरी डेट तो आनी है, वो एक्सपायरी डेट आ गई है। तो इसलिए कहते हैं धीरे धीरे सुमिरन करना शुरू कर देना चाहिए। तो ब्रह्मचारी, आज हम और सच्चाई आपको बता, ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आज हमारे समाज में इतनी बुराई फैल गई कि जिसको हम कह नहीं सकते। बच्चे विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, वो कुछ और करते हैं, माँ बाप के लिए श्रम की बात, परंतु वो बच्चे ये नहीं जानते कि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, जिसका खामियाजा तुम्हें जीवन पर्यंत भुगतना पड़ेगा। आज संग्राम उत्पत्ति में सबसे ज्यादा बात में अनुभव है ये कुकर्मों की वजह से। आप पढ़ रहे हो, आपको ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता कितनी मेहनत करके आपको आगे बढ़ा रहे हैं, और आप उनके विश्वास को धोखा देंगे। सोचते तो ये है कि माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि अपने आप को धोखा दे। एक तो बहुत शर्मनाक बात हुई थी
कि यूपी में कोई एक नगर है कानपुर, वहां पर एक 21 वर्ष की लड़की प्रेम विवाह करती है और पुलिस ने अपने माता पिता को दोषी बना देती है। इस सच्चाई को सत्य बता रहा हूँ, ये हमारे समाज में भी आप जानते भी होंगे कि आज जब ये प्रेम विवाह करते हैं ना, तो सबसे पहले दोषी माँ बाप को बताते हैं अपनी मौत का कारण और ये कहते हैं कि हमें इनसे जान से खतरा है। माँ बाप का नाम सबसे पहले लिखवाया जाता है। तो उस लड़की ने अपने माँ बाप का नाम लिखा दिया कि मेरे माँ बाप से हमें जान से मारने का खतरा है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन दी जाए। जब माँ बाप कोई सहन कर जाता है तो किसी से नहीं होता, वो दोनों माता पिता आत्महत्या करने लगे। एक भाई पक्ष था, बहन घर से चली गई, वो पीड़ा कम नहीं थी। माँ बाप को जब देखा तो मानसिक संतुलन हो बैठा और आज भी वो लड़का पागल जितना काम को निकलने में। एक छोटा सा ऐसा आपने कार्य किया कि आपने अपने भरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये कोई प्यार नहीं, हम इसे कोई प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम का अर्थ ये है ही नहीं। प्रेम का अर्थ नफरत है ही नहीं। प्रेम का अर्थ है कि आप प्रेम से जीवन जिए। सच्चाई बताना, आप एक बात बताओ, एक लड़की को एक बॉयफ्रेंड की आवश्यकता क्यों आनी पड़ी? उसे कुछ अलग चाहिए जो उसे उसके पिता और भाई नहीं दे सकते। नहीं तो वस्त्र चाहिए, माता चाहिए। माता है घर पे, है कि नहीं? सबसे बड़ी जो सहेली बताई, सबसे सच्ची सहेली यदि कोई कन्या की बताई तो उसकी माँ है। उसके हर दर्द को समझती है वो। और ऐसा कोई राज नहीं होना चाहिए जो माँ को ना पता हो अपनी पुत्री का। परंतु माँ को ना माँ से कह पाए, ना पिता से कह पाए, ना भाई से कह पाए, तो कुछ अलग क्या हुआ? केवल काम वासना, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। नहीं तो कुछ विद्यार्थी के लिए कोई आवश्यकताएं हैं तो अपने भाई से कहें, भाई मुझे कापी चाहिए, किताब चाहिए, बैग चाहिए, जो चाहिए सो भाई ला के देगा। वस्त्र आभूषण या कुछ और चीजें चाहिए, पिता रहा। अंदर में कुछ आवश्यकताएं हैं तो माता रही। इनसे अलग यदि कुछ है तो वो केवल एक काम वासना, शारीरिक काम वासना रह जाती, बाकी कुछ नहीं। ये जो बनाते हैं ना, तो केवल किसी लिए बनाते हैं और इसका खामियाजा भरते हैं। तो इन्हें अपने जीवन में सुधार करना चाहिए, इन बातों पर सोचना चाहिए। क्या ये गलती कितने परिवारों को, कितने जीवों के ऊपर भारी पड़ती है। पहले हमारे समाज में क्या होता था, चाचा ताऊ जो बड़े लोग होते थे ना, ये आके हम बच्चों की कमियां बता दिया करते थे और उसको एक्सेप्ट किया करते थे। और आज कुछ समय से उलट हो गया, इसलिए लोगों ने कहना बंद कर दिया। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। यदि हम किसी के बच्चे की कोई बातें, क्योंकि घर वालों को वो चीजें शायद बाद में पता चलती है, समाज को या गांव के लोगों को वो चीजें पता चल जाती है। यदि हम उस पर गौर कर ले तो बहुत बड़ा अनंत होने से हम रोक सकते हैं। आज लोगों ने कहना बंद कर दिया इसी वजह से। इसलिए समाज का जो ताना बाना हमारे बुजुर्गों ने बुना था ना, वो गलत नहीं था। समाज का डर हमारे दिल में होना चाहिए, तभी हम धर्म के मार्ग पर चल सकेंगे। और यदि हमने अपने समाज को ही खंडित कर दिया ना, तो ये जीवन नरक हो जाएगा, जीते जी नरक हो जाएगा। इसलिए समाज के ताने बाने को समझना चाहिए और समाज के हित के लिए ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए। निज सेल्फिश आदमी को कभी नहीं बनना चाहिए। तो परम धर्म हमारा क्या है कि ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना जिससे हमारे माता पिता, और ये मूल परिभाषा आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके गांव,
आपके समाज, आपके देश को आपकी वजह से नीचा देखना पड़े, या आपके कर्मों की वजह से उनकी आंखों में आंसू आए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना, तो ही आप अपने मूल कर्तव्य को, मूल धर्म को निभा पाओगे। पहला कर्म तो ये। दूसरा कि हम किस देव की पूजा करें। दूसरा प्रश्न यही था कि हम किस एक देव की पूजा करें। सब देवों की पूजा किसकी करनी चाहिए? बस एक देव की पूजा करें। क्या ये अलग अलग देवता है? कैसा है? नहीं, एक कहो, चाहे हनुमान कहो, चाहे शिव कहो, सभी उसी परमेश्वर के रूप हैं। आपने कोई पौधा घर में लगाया, पेड़ लगाते हो, तो क्या पौधे के पत्ते पत्ते को जल देते हो कि टहनी टहनी को जल देते हो कि जड़ में जल देते हो? कहां पे जल देते हो? जड़ में। जड़ में देते हो। जड़ में जब हम जल देते हैं तो पत्ते पत्ते पर, टहनी पर जल स्रोत पहुंच जाता है। परंतु हम वास्तव के जीवन में क्या करते हैं कि पत्ते पत्ते को सींचते हैं। मंदिर कौन कौन माताएं जाती है? मंदिर में पूजा करने के लिए कौन कौन माताएं जाती हैं? वो थोड़ी जाती है। आपके गांव में तो काफी मंदिर है, समय नहीं मिलता आपको, है? एक सनातनी को अपने देवालयों में जाना चाहिए, पूजा करनी। वैसे समय नहीं मिलता दृष्टि में, 5 मिनट का समय है भगवान के दर्शन के लिए। और जब मैं जाता है, जो वास्तविकता में होता है, भगवान का ध्यान आता है कि नहीं आता है? घर में आप 24 घंटे रहो, ध्यान नहीं आता भगवान का। इसलिए मंदिर जाना उचित है। कम से कम 5 मिनट हम उसके सामने खड़े हों, वो हमारे दुख दर्दों को मिटाए, उसकी याद आए। इसलिए परमात्मा के घर जाना बहुत जरूरी है। यही हमारे गांव में जो मंदिर होते हैं, इनमें जाना बहुत जरूरी है। तो कुछ माताओं को हमने देखा है कि जब मंदिर जाती है ना, तो शिव परिवार लगभग हमारे सनातन धर्म में हर मंदिर में रहता है। गणेश जी को भोग लगाएंगे, कार्तिकेय जी को भोग लगाएंगे, नंदी महाराज को लगाएंगे, शिव भगवान को लगाएंगे, माता जी की मूर्ति माता जी को लगाएंगे। हाँ? और यदि माता दुर्गा जी की प्रतिष्ठा है वहां पे, तो माता दुर्गा जी को बाहर आकर देखेंगे, हनुमान जी को रहेंगे। हनुमान जी को हनुमान जी कहेंगे, कहते हैं ना, संग लगा दिया, उसको नहीं लगाया है। और एक बार तो एक माता ने एक मंदिर की दीवार पर स्वास्तिक बना दिया। 1 सप्ताह बाद माता जी गई तो दूसरा स्वास्तिक बनाने की जगह ही नहीं मिली, क्योंकि वो सब माताओं ने पूरी दीवार पर स्वास्तिक बना दी। यही लगती है, कारण नहीं जानते हम। ये स्वास्तिक बनाया क्यों बनाया? दीवार को भर देते हैं। अगर किसी ने स्वास्तिक बनाया, किसी की मनोकामना सिद्ध हुई, तुम भी बना दो, तुम्हारा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। और एक माता ने यदि गर्भगृह में दीपक लगा दिया शिव परिवार के बीच में, तो शिवलिंग के आसपास में जितने होंगे ना, अग्नि जलने लगेगी। थोड़ी देर बाद इतने दीपक जल जाएंगे, धुआं हो जाएंगे सब। एक माता ने किसी थोड़ा बहुत किसी मूर्ति पर लगा दिया, थोड़ी देर बाद सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी मूर्ति को, नाक के ऊपर तक भोग लगेगी। होता है कि नहीं होता है? ये अंधभक्ति है माता, ये अंधभक्ति है नहीं। आप एक चीज बताओ मेरे को, आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमेश्वर के पास नहीं है? है कोई चीज ऐसी? सब कुछ है जो परमेश्वर के पास। वो हमारी भोग का भूखा नहीं है। यदि वो भूखा है तो हमारे भाव का है, भाव का भूखा है। तो भाव का भोग लगाओ,
दिखावटी नहीं। एक दीपक में भी आप ध्यान कर सकते हो। अगर माताओं ही भूखने से भगवान मिलता ना तो हमारे पास कोई नहीं आने देता। बताओ आने देता? हाँ, ये अंबानी वगैरह जो इतने बड़े बड़े धनाढ़ बैठे हैं वो सारा घी खरीद लेते हैं। तुम्हें घी कौन देता? धन से भगवान नहीं मिलता, भक्ति से। जहां जगह मिले मंदिर में देवालय में 5 मिनट भगवान के सम्मुख बैठो, नाम का उच्चारण करो, भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम को लो, प्रणाम करो, दंडवत करो, और जो आपसे बने होंगे वहां पर कोई गरीब हो उसकी सहायता करो। ऐसा कार्य करो कि हम लोगों की भलाई कर सके। देखा देखी मत करो। शिवलिंग पूरे शिव परिवार को हम भर देते हैं केलाओं से, फलों से, इधर से उधर से, दूध से सब कुछ बुरा हाल। क्या स्वीकार कर पाते हैं भगवान? ऐसे नहीं करते स्वीकार। सब भक्ति से करो भगवान की भक्ति। एक बार तो एक माता को संतान नहीं हो रही थी, तो एक विप्र के पास गई, ब्राह्मण के पास, कि पंडित जी महाराज कोई उपाय बताओ संतान हो जाए। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, पुत्री तुम 16 सोमवार के व्रत करो, चंद्र भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा।